हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम वापस से क्लास 10th की वर्कशीट नंबर करने जा रहे हैं 69। ये हमारी 17 जनवरी 2022 की वर्कशीट है मैथ्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सरफेस एरिया का हम क्वेश्चंस करेंगे, बट यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, मतलब कि दो सॉलिड का कॉम्बिनेशन होगा। जैसे कि ये जो अभी आइसक्रीम जैसा शेप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक कोन होता है और एक हेमिस्फीयर होता है। यहाँ पे जो आपको हार्ट का शेप दिख रहा है, इसमें एक सिलेंडर और एक कोन होता है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे करने जा रहे हैं जहाँ पर इस तरह की आपको फिगर्स देखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आज की वर्कशीट में हमें दो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 1 हमारे पास आपको दिख रहा होगा कि लिखा हुआ है A wooden article, a wooden article was made up by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and base of the radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of article. तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पर बेसिकली कि कोई एक सिलेंडर था जिसमें से ऐसे निकाल दिया गया, ऐसे इसे खोद के, सपोज खोद करके एक हमने स्कूप आउट कर दिया वहाँ, तो ऐसे तरह से दोनों से निकाल दिया। अब आपसे क्या बोला जा रहा है कि भाई अब हमने इतना तो कर दिया, अब आप क्या निकालो, अब आप इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल निकालो। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस तो सेम होगा, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल में आप क्या करोगे, आप करोगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दैट्स इट। इन दोनों का आप एरिया निकाल लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2πRh और 2 इंटू 2πRh करेंगे। 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 70 पाई, और यहाँ पे फिर हमारा सारा सॉल्व करके 49 पाई आएगा। पाई को हम यहाँ पर 199 पाई लिख देंगे, और इसके बाद पाई की वैल्यू हम यहाँ पे खोल देंगे। तो हमारा आंसर बेसिकली जो आ जाएगा वो आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एक ये हो गया। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि फ्रॉम a solid cylinder of height 7 centimeter and base diameter 12 centimeter, a conical cavity of same height and same base diameter is hollowed out. Find the total surface area remaining solid. तो यहाँ पे वापस से देखो, अब यहाँ पर क्या है कि आपको रेडियस कितना गिवन है, तो रेडियस गिवन है आपको 12/2 6 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा, और हाइट कितना है 7। लेंथ हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, √r² प्लस h² का फॉर्मूला लगेगा, 6² प्लस 7² 36 प्लस 49 85 √ हमारा लेंथ आ जाएगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए देखो, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया के लिए हम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, हम इन तीन चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे। 2πRh फॉर्मूला होता है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, πr² फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस, और πrl फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ कोन का। इन तीनों में ही पाई आर कॉमन दिख रहा था, तो हमने पाई आर बाहर निकाल दिया। फर्स्ट वाले में बचा सिर्फ 2h, फिर r और l, ठीक है। तो हमने इसमें सारी वैल्यूज़ पुट डाउन करी, एंड पुट करने के बाद √85 की वैल्यू 9.22 हमने यहाँ पे रखी है, ठीक है। तो 20 प्लस 9.22 हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा वो आ जाएगा 29.22। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर अप्रॉक्स में 551.01 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल का भी आंसर हो गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 हमने कर लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अब अगला आप सबको पता है अगला क्या है, तो अगला हमें दे रखा है हमें वर्कशीट के अनसॉल्व क्वेश्चन। तो इनको अब हमें करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है और सेकंड क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड, शी फिगर 2। तो मतलब क्या बोला जा रहा है कि ना उसका एक बर्ड पार्ट है, तो शी फिगर 2, तो फिगर 2 हमें देखनी है। जरा देख लेते हैं फिगर 2 दे भी रखा है क्या कहीं पे। तो फिगर 2 तो बच्चों कहीं पे दे नहीं रखा है, खाली क्या कहते हैं उन्होंने, मुझे लगता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन था ना, तो सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। फिगर तो कहीं पे नहीं दे रखा है,
ठीक है, हमें खुद ही बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे फिगर नहीं दे रखा है। ये लगता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है एक तो, और एनसीईआरटी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट सीधा कर दिया, फिगर देना भूल गए। खैर कोई बात नहीं, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि आंसर किस तरह से होगा और फिगर कैसा बनेगा वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो देखो फिगर तो ऐसा है कि ये आपका एक सिलेंडर की शेप में है कोई चीज़, और इसको थोड़ा सा खोद के यहाँ से एक बर्ड के लिए यहाँ पर जो होगा ना ब्लू ब्लू रंग का, मैं ब्लू थोड़ा सा कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। यहाँ पे बर्ड्स के लिए नहाने के लिए एक बाथ टब टाइप का बनाया है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा है फिगर। तो फिगर में बोला क्या जा रहा है, फिगर में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास क्या है, तो आपके पास आर हम मान लेते हैं कि आर, लेट आर बी द कॉमन रेडियस, ठीक है। आर हमने मान लिया कि इसका जो भी रेडियस होगा जो 30 सेंटीमीटर दे रखा है वो 30 सेंटीमीटर सिलेंडर का भी है। हाइट मान लेते हैं एच को हाइट मान लेते हैं। हाइट कितना दे रखा है 1.4 मीटर। तो एक सेंटीमीटर में, एक मीटर में हम क्या करेंगे, इसको 140 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2πr/h प्लस 2πr², ठीक है। 2πr हम यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, दोनों का कॉमन उठा लेंगे हम यहाँ पर, और हमारे पास क्या बचेगा, अब हमारे पास बचेगा h+r, ठीक है, h+r बचेगा। अब देखो यहाँ पे h+r जो है, अब 2 × 22/7, r की वैल्यू 30 थी, 140 + 30 70 हो जाएगा। इन सबको आप मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देना, आपके पास आंसर 32057.14 आ जाएगा, ठीक है। इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे आप तो आपके पास आएगा 3.20 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया उस बाथटब का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अ solid wooden toy in the form of hemisphere surmounted by a cone of same radius. The radius hemisphere is 3.5 centimeter and the total wood used in making toy is। यहाँ पे बच्चों इस कुछ क्वेश्चन को मिसप्रिंट किया हुआ है, मतलब क्वेश्चन ऐसा है 166.5/6 ऐसा है, 5/6 है मतलब कि देखा जाए तो। और यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसप्रिंट किया हुआ है। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में फिगर नहीं दी और क्वेश्चन सेकंड में सही से क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है। क्वेश्चन में ये मैं आपको बता दूँ कि क्वेश्चन में यहाँ पे ये 166 और 5/6 ये है एक्चुअल क्वेश्चन, जो कि ये नहीं है जो यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं और मैं आपको सही से बताता हूँ इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर में हमें ना वॉल्यूम जो दे रखा है हम क्या लेके चलेंगे, तो वॉल्यूम हमें जो दे रखा है वो हम लेके चलेंगे यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो ये है टॉय का, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो 1.66.83 हम उसको कर देंगे, और यहाँ पे 1/3πr²h 2/3πr³। πr² हम कॉमन ले लेते हैं तो h+2r हो जाएगा, πr² h+2 इंटू फिर h+7। इसको हम सॉल्व करेंगे 66.83 इंटू 3 505 आएगा, ये पाई उधर चले जाएगा आपके पास। और इसके बाद आपके पास बेसिकली h+7 है, और ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 13, ठीक है। तो 13 - 7 हमारे पास h की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास h की वैल्यू जो है वो बेसिकली आपको 13 में से 7 माइनस कर दो आपको मिल जाएगा, ठीक है। 13 में से 7 माइनस किया तो हमें 6 मिलता है, ठीक है। 6 हमारी हाइट आ जाती है यहाँ पे। टोटल हाइट की बात हम यहाँ पे करेंगे तो टोटल हाइट हमारी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द टॉय कितना हो जाएगा, तो h कितना आया था अभी हमारे पास 6 आया था ना, 6 + 3.5 जो रेडियस है 9.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हम निकालेंगे, हम यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हमें चाहिए था, तो वो हो जाएगा 2 × 22/7 और 3.35 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट निकालनी थी, कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो 10 × 77 770 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।